हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 46। तो इस सेट का पहला सवाल है, लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स नेपियर ने। और कब किया था? 1954 में। तो नेत्रहाट विद्यालय कहाँ पे है? लातेहार जिले में। और इसके संस्थापक कौन थे? चार्ल्स नेपियर। कब? 1954 में। और झारखंड में संचालित कुछ अन्य आवासीय विद्यालय की बात करते हैं तो झारखंड में सैनिक स्कूल तिलैया है। तो सैनिक स्कूल झारखंड में कहाँ पे है? तिलैया में। और सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना किस वर्ष हुई है? सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 1963 में। इसके बाद है एक प्रमुख विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। तो झारखंड में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग में। और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1984 में। अब अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड राज्य में नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए झारखंड में ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया था। तो ऑपरेशन धनवंतरी का संबंध क्या था? राज्य में नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो राज्य में कुछ अन्य ऑपरेशन चलाए गए थे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ऑपरेशन नई दिशा, तो राज्य में एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन नई दिशा। इसका संबंध किससे है? नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा चलाया जा रहा है। इसके बाद ऑपरेशन जस्टिस चलाया गया था। और ऑपरेशन जस्टिस कब चलाया गया था? 2002 में। इसका लक्ष्य क्या था? न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन जस्टिस चलाया गया था। इसके बाद एक प्रमुख ऑपरेशन है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऑपरेशन टोडरमल। और ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किससे था? भूमि संबंधी सुधार। और धनबाद में दो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो और क्या था? ऑपरेशन वरुण, जो कब चलाया गया था? 2003 में। कहाँ पे? धनबाद में। इसका संबंध क्या था? तो पेयजल संबंधी समस्याओं से निपटारा के लिए ऑपरेशन वरुण चलाया गया था। और धनबाद में 1995 में ऑपरेशन कोम्ब चलाया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशन में डकैतियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन कोम्ब चलाया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। मलूटी का पुराना नाम क्या है? तो मलूटी जो है, मंदिरों का गांव कहा जाता है मलूटी को। और किस जिले में है? दुमका जिले में है। और मलूटी में छोटे बड़े कुल मिला के कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर हैं। तो मलूटी का पुराना नाम क्या है? गुप्त काशी। महत्वपूर्ण सवाल है। तो मलूटी का पुराना नाम गुप्त काशी। अगला देख लेते हैं। माँ उग्रतारा मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो माँ उग्रतारा मंदिर राज्य के लातेहार जिले में है। तो सही आंसर है लातेहार। और लातेहार से 2 से 3 सवाल माइंड में सेट रखिएगा। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेत्रहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? नेत्रहाट। और झारखंड में सूर्योदय और सूर्यास्त का जगह किसे बोला जाता है? नेत्रहाट का। और नेत्रहाट और झारखंड के लातेहार जिले से ही दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? महत्वपूर्ण सवाल है। तो सही आंसर हो जाएगा 96 पदक प्राप्त किए थे। और झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 2011 में। और इस 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड 96 पदक सहित कितने रैंक पे रहा था? तो झारखंड का रैंक क्या था? 5वां स्थान था। और पहले स्थान पे कौन रहे थे? सर्विसेज। और 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड के कितने शहरों में आयोजित हुआ था? 3 शहर। कौन कौन? रांची, जमशेदपुर और धनबाद। अगला, झारखंड राज्य के जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई, जिसका लक्ष्य क्या है? न्यायाधीश तथा मुंशी स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना 2002 में की गई है। और कहाँ पे की गई है? रांची में। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 330। तो 330 के लिए लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण है। लेकिन पूछे अगर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कौन सा है? अनुच्छेद के तहत 332 के तहत अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण है विधानसभा चुनाव में। और झारखंड में टोटल लोकसभा की सीटों कितनी है? 14। इनमें से एसटी के लिए कितने रिजर्व सीट हैं? तो 5 सीट जो है एसटी के लिए और 1 एससी के लिए रिजर्व सीट है। और झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है?
पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चतरा। और झारखंड में 8 लोकसभा की सीटें अनरिजर्व है। अगला सवाल देखते हैं। अल्बर्ट एक्का चौक यहाँ टाइप हो गया। अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध के बाद लोंस नायक का पद दिया गया? तो अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध के बाद लोंस नायक का पद दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लोंस नायक का पद दिया गया था। और अल्बर्ट एक्का कब शहीद हुए थे? 1971 में भारत पाक युद्ध में। दोनों कन्फ्यूज नहीं करना है। अल्बर्ट एक्का 1971 में शहीद हुए थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लोंस नायक का पद दिया गया था। और अल्बर्ट एक्का को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत? परमवीर चक्र। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो कन्फ्यूज इस सवाल में नहीं करना है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है हजारीबाग में होती है, लेकिन पूछे झारखंड के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ जिले की बात है इसलिए जिले में हजारीबाग हो जाएगा। अगर स्थान की बात करें तो नेतरहाट हो जाएगा। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है, लेकिन झारखंड के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हजारीबाग। दोनों सवाल में कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है। अगला, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है? तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट झारखंड में कहाँ पर स्थित है? तिलैया में। और तिलैया जो है किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा जिले में। और कोडरमा जिले को अब्रख राजधानी के नाम से जाना जाता है। और तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1953 में। और तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पे स्थित है? बराकर नदी पे। अगला सवाल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ झारखंड के किस जिले से आरंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ झारखंड के किस जिले से हुआ है? सरायकेला खरसावां। तो सही आंसर है सरायकेला खरसावां। अगला, चांडिल एवं गोलूडी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चांडिल और गोलूडी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? स्वर्णरेखा नदी पे। तो स्वर्णरेखा नदी से 2 से 3 सवाल बनते हैं। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रांची का नगड़ी क्षेत्र। तो रांची का नगड़ी क्षेत्र स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है। अगला है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दुमका जिले का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी के किनारे। और मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मोरखी नदी। तो मयूराक्षी नदी को ही मोरखी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला मयूराक्षी नदी निकलती कहाँ से है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। अगला, मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा का संपादन किसने किया? तो जगर सड़ा का संपादन किसने किया? जो एक मुंडारी पत्रिका है, सुशील कुमार बागे। तो सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार बागे। अगला सवाल, JRD टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो भारत विमान उड्डयन का लाइसेंस JRD टाटा को कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1929 में। और JRD टाटा का जन्म कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। और JRD टाटा को भारत विमान उड्डयन का जनक कहा जाता है। अगला है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला जिले। तो सही आंसर है गुमला। 17वां सवाल देख लेते हैं। हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है? तो हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह। तो सही आंसर होगा राम विनोद सिंह। और छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? राम नारायण सिंह। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया? तो झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में किया गया। और भारत में पहली बार रेल कब चला था? 1853 में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, बीरखाता पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बीरखाता पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकुड़ जिले में। और पाकुड़ जो है बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, रांची नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर बात करें रांची नगर पालिका की तो इसकी स्थापना 1869 को हुई है। लेकिन पूछे अगर रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई है? 1979 को। दोनों को कन्फ्यूज नहीं करना है। रांची नगर पालिका 1869, रांची नगर निगम 1979। दोनों अलग सवाल है, दोनों का अलग अलग स्थापना वर्ष है। रांची नगर पालिका
1869 है। रांची नगर निगम 1979। अगला है, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विश्वेश्वर खां। तो सही आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर खां। और झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। अगला है, झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से नहीं हो सकता है। अगर नंबर में बात करें तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री को लेकर मंत्रिमंडल में 12 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। और लेकिन दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है, दिल्ली में कुल सदस्यों का 10% ही मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगला है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कब वर्ष बना था? 1965 में। और चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? बोकारो जिले में। अगला सवाल देखते हैं, रांची में हवाई अड्डा किस वर्ष, हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो रांची में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। इसका निर्माण कब हुआ था? 1941 में। अगला है, झारखंड का लोहरदगा नामक स्थान किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट उत्खनन के लिए। अगला है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम जो है 9 सदस्य हो सकते हैं। तो सही आंसर है 9। आखिरी 27वां देखते हैं, झारखंड राज्य की दूसरी सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की पहली प्रमुख फसल कौन सी है? धान है। लेकिन दूसरी क्या है? मक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। 28वां देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नमक बनाने हेतु कृष्ण बल्लभ सहाय ने किस स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था? तो इसका सही आंसर है खचांजी तालाब, हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कृष्ण बल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। 29वां सवाल देखते हैं, ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना था? तो ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह बने थे। तो सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ सिंह। अगला है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था बिरसा आंदोलन में? दोंका मुंडा। और बिरसा आंदोलन कब हुआ था? 1899 1900 में। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाला 30 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।